जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के अवसर पर की जाने वाली एक विशिष्ट साधना के विषय में बताने जा रहा हूं, जिस साधना का नाम है त्रिपुर भैरवी साधना। जैसा कि मैंने अपने पूर्व कुछ वीडियोस के अंदर बताया है कि भैरवी जीवन में समस्त दुखों का कारण है। जितने भी दुख या शोक, ये सारी पीड़ाएं और विशेषकर ये मानसिक अवस्था की आपको प्राप्त होती हैं, ये कहीं ना कहीं भैरवी दंड के अंतर्गत आते हैं। जबकि शारीरिक दंड, चोट लग जाना, विस्फोट हो जाना, ये सारी चीज़ें भैरव दंड के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि त्रिपुर भैरवी महाविद्याओं में पांचवी महाविद्या, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत उग्र, शमशान की अधिष्ठात्री देवी, शमशान की शक्तियों में प्रमुख माने जाने वाली शक्ति महाविद्या। और ये काली कुल की महाविद्या जिसके अंदर अथाह सामर्थ्य है। लेकिन त्रिपुर भैरवी सिर्फ दुख ही नहीं देती, ये जीवन के समस्त सुखों को भी दे सकती हैं। ये जीवन के समस्त मानसिक शांति को भी दे सकती हैं। भैरवी साधना, त्रिपुर भैरवी साधना अत्यंत उग्र साधना है, जिसमें साधक को तत्काल इसमें अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं। उसके अंदर विशिष्ट प्रकार की शक्तियां समाहित होने लगती हैं। पर विशिष्ट शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर पाने के लिए विशिष्टता आपके भीतर भी हो, ऐसा जरूरी है। यदि आपके अंदर ही विशिष्टता नहीं होगी तो विशिष्ट शक्तियों का आवाहन आप कैसे कर पाओगे और उनकी तेज को आप कैसे अपने अंदर समाहित कर पाओगे। त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत भयावह है। इनके गले में मुंडमाला धारण करी हुई ये देवी, शव पे सवार, शव के ऊपर खड़ी हुई माँ त्रिपुर भैरवी अत्यंत उग्र हैं। इनकी साधना तमोगुणी पद्धति से भी की जाती है, सात्विक पद्धति से भी की जाती है। इनकी साधना गृहस्थ साधक भी कर सकते हैं, और जो लोग विशेषकर तांत्रिक हैं उनके लिए त्रिपुर भैरवी साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शमशान पे आपको नियंत्रण करने का सामर्थ्य देती है। त्रिपुर भैरवी साधना करने के बाद साधक शमशान को नियंत्रित करने की अवस्था में आ जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, वैताल इत्यादि योनियां आपका अनुशासन, आपका आदेश मानने लगती हैं। आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है उनकी नज़र में, क्योंकि फिर वो आपकी कहीं ना कहीं आपके साथ त्रिपुर भैरवी का आदेश होता है। अगर आपने किसी पिशाच को या प्रेत को आदेश दिया कि तुम्हें ये करना है, तो ये आदेश त्रिपुर भैरवी का होता है। एक बात और, त्रिपुर भैरवी की साधना जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति करवा देती है। ये महाविद्या साधना है, ये अत्यंत उग्र होती हैं, प्रभावशाली होती हैं। किंतु यदि साधक सही ढंग से करे, इनके सही मायनों को समझ पाए, इनके गुणों को, इनकी वृत्ति को अपने भीतर आप समाहित कर पाएं, तो ये साधना आपको बहुत कुछ दे पाने में समर्थ होती है। जहाँ तक त्रिपुर भैरवी साधना का प्रश्न है, यदि पति पत्नी चाहें तो दोनों साथ में बैठ करके मंत्र का जाप करें, और आधा आधा अनुष्ठान, या यदि लगता है कि किसी के पास समय कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप उसमें बांट सकते हैं। उस साधना को पति पत्नी मिल करके करें। जो लोग की शादी नहीं हुई है वो भी इस साधना को कर सकते हैं, अपना अनुष्ठान करें और देवी त्रिपुर भैरवी को प्रसन्न करें। ये देवी कामदा हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति। अगर हम क्लीम बीज की बात करें तो क्लीम बीज वास्तव में, जो हम कहते हैं महाकाली का बीज है कि भद्रकाली का बीज है कि विराट काली का है, ये सब बातें छोड़ो। क्लीम बीज कामनादायक बीज है, जो किसी भी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर देता है। और कामनाओं का जनन, उनका सृजन होता ही महाविद्याओं के द्वारा है, और इनका विनाश भी होता महाविद्याओं के ही द्वारा है। ये महाविद्या जब जहाँ भुवनेश्वरी आपको अथाह धन संपदा देती हैं, वहाँ त्रिपुर भैरवी उन धन को छीन भी सकती हैं। धूमावती जिस प्रकार से रोग और कलह की देवी हैं, वो सभी गुण त्रिपुर भैरवी के भीतर समाहित होते हैं। इनका नाम त्रिपुर भैरवी क्यों है, या त्रिपुरा इन्हें क्यों कहा जाता है? इनका एक नाम त्रिपुरा भी है। और ये त्रिपुर शब्द इनके लिए इसलिए लगा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन देवों द्वारा ये पूजिता हैं। इन तीनों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। जहाँ तक नवरात्रि का प्रश्न है, नवरात्रि में यदि इनकी साधना की जाए तो ये अत्यंत विशिष्ट प्रभाव देने लगती हैं। इनकी साधना करने के बाद साधक में विशिष्ट तेज आ जाता है, उसके भीतर विशिष्ट पराक्रम आने लगता है। साधक एक विशिष्ट प्रकार की सम्मोहन शक्ति को प्राप्त करने लगता है। इनकी साधना करने के उपरांत साधक अपने जीवन में किसी भी कार्य में असफल नहीं होगा। एक बात और है कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई या शादी विवाह से जुड़ी हुई इनकी कामनाएं, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यदि वो शीघ्र विवाह की इच्छा रखते हैं तो त्रिपुर भैरवी साधना विवाह बाधा निवारण में अचूक कारगर साधना है। इस साधना को चैत नवरात्रि की प्रतिपदा से शुरू करें। 8 दिन तक मंत्र का जाप करें, और मंत्र ओम हसराम हसकलरेम हसरैम, ओम हसराम हसकलरेम हसरैम, ओम हसराम हसकलरेम हसरैम, ओम हसराम हसकलरेम हसरैम
थोड़ा सा मंत्र इनका जाप करने में कई बार साधक को दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस प्रकार से इनका जाप किया जाता है। 1,00,000 मंत्र जाप करें, उसका दशांश हवन नवमी की रात्रि को करें। अर्पण, तर्पण, मार्जन ये 3 क्रियाएं करें और कन्या भोग करके क्रिया को पूर्ण कर दें। त्रिपुर भैरवी की साधना वैसे तो रात्रि काल इसके लिए सर्वोत्तम समय है, लेकिन जब आप इसे अनुष्ठान के तहत कर रहे हैं, मंत्र का आप एक पुरस्करण कर रहे हैं किसी, तो उस समय में आप इस अनुष्ठान को आप दिन में 3 बार में 2 बार में समय बांट करके इसे कर लीजिए। एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार रात। जहाँ तक हो सके साधना में कम बैठो, लेकिन 2 ही बार बैठो, लेकिन ज़्यादा बैठो। 3 बार 4 बार ना बैठ के अगर हो सके तो 2 बार बैठो, ज़्यादा बैठो। एक ही बार बैठो, ज़्यादा बैठो, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप बैठोगे तो उस मंत्र की, उसके अफर्मेशन की चैंटिंग से आपके भीतर वो प्रभाव आने लगेंगे। वो मंत्र एक, इसे आप ऐसे समझिए ना कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो एक चैन बन रही है, और वो चैन बनती बनती उस देवता तक, चाहे वो देवता कोई भी हो, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, यक्षिणी हो, वैताल हो, कुष्मांड हो, कोई भी हो, महाविद्याएं हो, शिव हो, नारायण हो, ये उस देवता तक चैन बन के जाती है। अगर क्या होता है, आप थोड़ी देर, अब एक आप ये समझिए कि एक तार को यहाँ से वहाँ जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 20 मीटर का रास्ता है। तार हमारी अगर गई और ये जाते जाते सिर्फ इसमें करंट पास हुआ 3 मीटर तक, 3 मीटर के आगे करंट जा ही नहीं पाया, तो क्या 20 मीटर आगे हमारा बल्ब जल जाएगा? करंट वहाँ 20 मीटर तक पहुँचना चाहिए, और ये 20 मीटर यहाँ पॉइंट ए बी और बी के बीच, जैसे हम पॉइंट ए और बी कह रहे हैं, ये वास्तव में है क्या? भूलोक टू कोई भी लोग। अब आप विद्याधर की साधना कर रहे हैं, आप यक्ष साधना कर रहे हैं, वैष्णव नगरी तक आपको पहुंचना है। अब वो पड़ रहा है 16 मीटर पे, 16 मीटर पे आपको वैष्णव नगरी मिलनी है। आपका करंट, मंत्र की ऊर्जा जिसे कहें, करंट सबसे यहाँ अभिप्राय मंत्र की ऊर्जा से है। आपके मंत्र की ऊर्जा ये जा ही रही है वहीं तक, 10 मीटर, 5 मीटर। ये कब जाएगी? जब कंटिन्यू मंत्र चलेगा। और ये जाने में पूरा समय कितना लगेगा? सवा पहर। सवा पहर यानी 3 घंटा 40 मिनट अगर आप जाप करेंगे तो निसंदेह आपका मंत्र चैनबद्ध तरीके से वहाँ पहुँचेगा जहाँ आप उसे पहुँचाना चाहते हैं। ये चैन टूटे ना। क्यों कहते हैं कि मंत्र बाद जाप के समय में रुकना नहीं चाहिए? क्या होगा रुक जाएंगे? मैंने 3 बार बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रुक गया। फिर गया ओम नमः शिवाय, रुक गया। क्या फ़र्क पड़ा? माला लेके क्यों जपते हैं? क्योंकि चैन नहीं टूटती, वो कंटिन्यू मंत्र चलता ही रहता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो ये चैन बन के लगातार चलता ही रह जाता है। एक बात का और ध्यान रखें कि जहाँ तक भैरवी साधना, त्रिपुर भैरवी साधना का प्रश्न है, ये भैरवी चक्र या कौल तंत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं त्रिपुर भैरवी साधना की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक त्रिपुर भैरवी साधना का प्रश्न है, इस साधना काल में साधक को बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूमि पर शयन करिए, झूठ मत बोलिए, आपके मुख से कुछ गलत ना निकले, किसी के लिए बुरा ना निकल जाए, नहीं तो उसका अनिष्ट हो सकता है। किसी को आप किसी प्रकार के लिए दंडित ना करें, निरपराध को आप परेशान ना करें, किसी को कष्ट ना दें। आपको बहुत सात्विक, बहुत अच्छा बन करके रहना होगा, तब ये महाविद्याएं आपके साथ जुड़ेंगी सही ढंग से, और ये आपको विशिष्टता प्रदान करेंगी। अगर आप कहीं चूकेंगे तो ये महाविद्याएं आपका भला करने के स्थान पे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा है ना कि ये विद्याएं हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है कि ये आप अच्छे हो बुरे हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये एक यंत्र है, उस यंत्र को चलाने का तरीका सटीक होना चाहिए, वो चूकना नहीं चाहिए। अगर उस तरीके में कहीं कोई गलती आएगी तो यंत्र काम नहीं करेगा। एक बार को आपकी पत्नी ने 10 रोटी बनाई, आपने कहा 4 और बना दो, वो बना देगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो क्या गाड़ी 10 मीटर भी चलेगी आगे? आपके कहने से नहीं जाएगी। वो यंत्र है। चक्कू है, उसे पता ही नहीं कि क्या करना है, कैंची को पता ही नहीं क्या करना है, जो उसे करना है उसका काम है काट देगा। नोट काट लो बैठे बैठे, नोट भी तो काट देगा। उसे ये थोड़ी पता है कि आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, या ये राजद्रोह है गवर्नमेंट का, इस पे गवर्नमेंट के खिलाफ हम कुछ कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय संपत्ति का क्षय कर रहे हैं। लेकिन कैंची को नहीं पता है बात, आग को नहीं पता कि घर जल रहा है तो इसमें नोट नहीं जलना चाहिए, इसमें आदमी नहीं जलना चाहिए, ये लड़की सो रही है छोटी सी, ये नहीं जलनी चाहिए, या वो वृद्ध सो रहा है। आग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आग लगेगी तो जो जो वहाँ होगा सब जलेंगे। ठीक है, तो ये महाविद्याएं उसी प्रकार का आग हैं, और जहाँ तक हो सके गुरु आज्ञा के साथ इस साधना को करें, दीक्षा प्राप्त करके करें। एक बात और, कोरोना की वजह से
इस समय आश्रम पर बुला करके साधना करवाने वालों को अभी रोका जा रहा है। अभी उस समय आश्रम पे बुला करके किसी को साधना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं चारों तरफ कोरोना फैलता जा रहा है और इसकी स्थिति में कहीं आप लोग संक्रमित न हो जाएं। अपने घर परिवार में आप वापस लौटे ट्रेन, बसों में या किसी प्रकार के साधनों से, ऐसे में आपको आपके परिवार का कोई अहित न हो, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। तो अभी इस नवरात्रि में कोई भी साधक आश्रम पे ना आए साधना इत्यादि के उद्देश्य से। थोड़ा सा समय नॉर्मल होने दीजिए, अपने घर पे साधना करिए। समय आने पे मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा, आप आएँ और जो साधक आकर के दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और अभी के लिए फ़िलहाल आप ऑनलाइन दीक्षा लेकर के ही साधना करें। जय महाकाल।